मन को नया बनाना ये एक क्रिया है, ये ऐसे रातों रात नहीं होता है। अपनी आत्मा में नई सृष्टि हो जाना ये तो निश्चय ही तुरंत होने वाली क्रिया है। आप नई सृष्टि बनाए जाते हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यह आपके आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में कह रहा है। लेकिन मन को नया बनाना ये तो प्रतिदिन का काम होता है। My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever I know, my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Even though I walk through the valley, I will fear no evil, for He is with me. And on the battlefield, although the pain is real, my struggles soon will fade as His glory is revealed. My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever things occur, of this I can be sure. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer. Even though I walk through the valley, I will fear no evil. I will fear no evil. Oh, He's with us. And on the battlefield, although the pain is real, my struggles soon will fade as His glory is revealed. My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever things occur, of this I can be sure. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. Oh, sing it out. My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things. Whatever things occur, of this I can be sure. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer, He lives. रोमियो अध्याय 6 और चलिए वचन 14 पढ़ते हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। कुछ समय से मैं अनुग्रह के विषय में सिखा रहा हूं। परमेश्वर का ये अद्भुत अद्भुत अनुग्रह है, और हाल ही में हम खासकर सिखा रहे हैं अनुग्रह से जीने के बारे में। बाइबल कहती है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनुग्रह हमें सब कुछ देता है, और अनुग्रह जो कुछ देता है उसे विश्वास को लेना होगा। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। अगर अनुग्रह बहुत ज्यादा देता है और लेने के लिए अगर थोड़ा भी विश्वास नहीं है तो आप किसी बात का आनंद नहीं उठाएंगे। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसका आप थोड़ा भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पूरा विश्वास है और अनुग्रह ने कुछ नहीं दिया है तो विश्वास अर्थहीन होता है। कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं दिया गया है। केवल देने पर ही विश्वास उपयोग किया जा सकता। यानी अनुग्रह देता है और विश्वास लेता है। मैंने ये बताया है, और फिर मैंने आपको यह भी बताया है कि कैसे व्यवहारिक जीवन मसीह जीवन जिया जाता है, इसी तरह से कि यह अनुग्रह का जीवन है। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। देखिए, हम ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में अनुग्रह से कामों की ओर नहीं जा सकते हैं। जानते हैं, अनुग्रह में बने रहना है। और पिछले कुछ हफ्तों से महत्वपूर्ण सवाल को हम देख रहे हैं जो कि इस विषय से ही जुड़ा हुआ है। अनुग्रह में बने रहना, जैसे हम जीते हैं हमारा व्यवहारिक जीवन, जैसे हम अपना मसीह जीवन जीते हैं। अब मसीह संसार तो अभी सामान्य रूप में दो तरह के लोगों में बटा है। एक जो अनुग्रह को समझते हैं और अनुग्रह को सिखाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और जो कुछ दिया गया उसके आधार पर जीते हैं, विश्वास से उपयोग करते हैं। और दूसरे हैं वो अनुग्रह को नहीं समझते हैं, इसलिए कामों में चले जाते हैं और कामों पर ही आधारित रहते हैं सारी बातों के लिए कि परमेश्वर की कृपा दिखे। वो सोचते हैं उनके कामों के कारण परमेश्वर उनसे प्रेम करेगा, आशीष देगा, और ये सब यानी उनका पूरा सिखाने का तरीका और सब कुछ जो करते हैं, थियोलॉजी या जो कुछ भी मसीह सिद्धांत बताते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उनका व्यवहार अलग है क्योंकि उनकी बुनियाद ही अलग है। क्योंकि वो अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो कामों पर सब आधारित रखते हैं। तो शायद आप कहे वो नैतिकवादी हैं, कुछ दूसरों से ज्यादा नैतिकवादी होते हैं, उनमें अलग अलग स्तर होते हैं। बहुत ही ज्यादा नैतिकवादी हो सकते हैं और मैं ऐसे समूह में रहा हूं, या थोड़ी सभ्यता से नैतिकवादी हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ भी हो, नैतिकवादी हैं। अब जो लोग नैतिकवादी हैं तो वो कहते हैं, जब ऐसा कुछ सुनते हैं जो मैं सिखाता हूं, तो कहते हैं आप कह रहे हैं कि ये हमारे काम नहीं है जिससे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता ही है। मैंने आपको दिखाया परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जबकि हम पापी ही थे, और उससे भी बुरे कि हम परमेश्वर के शत्रु थे। और ये कहता है भक्तिहीन। रोमियो में यहां पर 3 विवरण दिए हैं, पापी, भक्तिहीन और शत्रु थे। पापी ये एक तरह का विवरण है, भक्तिहीन तो निश्चय पापी होने से भी ज्यादा बुरा विवरण है। मतलब ये अलग स्तर है। भक्तिहीन मतलब ये तो बहुत बड़े पापी हैं। और फिर शत्रु थे, ये बिल्कुल अलग स्तर है। परमेश्वर के शत्रु, बाइबल स्पष्ट बताती है कि जब हम पापी ही थे और भक्तिहीन थे, शत्रु थे, तभी परमेश्वर ने प्रेम किया। उसने हमसे क्यों प्रेम किया? जब हम ऐसे थे उसने हमसे कैसे प्रेम किया? मैंने बताया कि उसका बिना शर्त का प्रेम है। परमेश्वर हमारे काम के आधार पर हमसे प्रेम नहीं करता, वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। हमारा उसके लिए समर्पण, हमारी उसके लिए ईमानदारी और हमारे जो अच्छे काम हैं, चाहे वो अच्छे हो, वो इस तरह से नहीं होते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाए। वो हमारे लिए उसे नहीं बढ़ाते, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से शुरू होता है। परमेश्वर प्रेम इसलिए प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे इसलिए प्रेम करता है। वो प्रेम है इसलिए प्रेम करता है। वो प्रेम इसलिए प्रेम करता है, प्रेम उसी से शुरू होता है। और हम किसी तरह से परमेश्वर के प्रेम को ऐसे अपने कामों से बहा नहीं सकते हैं। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रेम करने नहीं लगा सकते। तो ये बात भी सच है कि हम अपने कामों के द्वारा, बुरे कामों द्वारा परमेश्वर को नफरत करने नहीं लगाते। ये मैंने पहले ही बता दिया है। यदि हम अपने अच्छे कामों से उसे प्रेम करने नहीं लगाते हैं तो यह भी सही है कि हम उसे नफरत करने नहीं लगा सकते हैं हमारे बुरे कामों से। चाहे हमारे कोई भी काम हो, वो हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है जबकि हम पापी थे, भक्तिहीन थे,
परमेश्वर के शत्रु थे। जब हम ऐसा कुछ कहते हैं तो नैतिकवादी लोग बहुत ही गुस्से में आते हैं। वो लोग बहुत ही गुस्से में आते, कहते हैं अगर भाई आप इस तरह से सिखाते जाएंगे तो ये उन्हें खोल देने जैसे है। तो फिर बस लोग जाएंगे और वो तो बस इस तरह से कहेंगे मेरे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहे कर सकता हूं। वो फिर भी प्रेम करता है और इसके कारण ये तो मानो उन्हें पाप करने के लिए बहाना मिल जाता है कि जैसे चाहे वैसे जिए पाप के जीवन में, और अपेक्षा करेंगे परमेश्वर उनसे प्रेम करेगा और उन्हें सही ठहराएगा, उनके पाप में जीवन को सही ठहराएगा अनुग्रह का उपयोग कर, जिसके बारे में आप सिखाते हैं। और उन दिनों में पौलुस को भी इसी की समस्या है। सच में मैंने एक ब्रिटिश प्रचारक की ओर से सुना था, महान प्रचारक, शायद वो सबसे महान प्रचारक थे, 20वीं सदी के प्रचारक। उन्होंने कहा, रोमियो की पत्री पर लिखते हुए उन्होंने कहा, जब आप अनुग्रह सिखाते हैं और अगर लोग ये सवाल न पूछे कि क्या इसका मतलब है कि हम पाप कर सकते हैं, और ज्यादा, क्योंकि ये कहता है कि जहां पाप होता है वहां पर अनुग्रह और भी ज्यादा होता है, क्या इसका यह मतलब है कि हमारे लिए पाप करना अच्छा है कि अनुग्रह बढ़ते जाए? ये सवाल उठना ही चाहिए जैसे अनुग्रह को सिखाते हैं। अगर ये सवाल नहीं उठता है तो फिर आपने अनुग्रह को सही तरह से नहीं सिखाया है। उन दिनों में पौलुस को यही समस्या हुई थी। जानते हैं, इतने साल 2000 साल बीत गए लेकिन लोग भी वैसे ही और सवाल भी बिल्कुल वही हैं। तो चलिए आज इस सवाल को बहुत स्पष्टता से देखते हैं। मेरे साथ देखिए अध्याय 5 वचन 20 में पौलुस कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अब पौलुस इसमें माहिर है। वो तो इस तरह से कहता है, बहुत ही संक्षिप्त में वो इस तरह कहता है, जब व्यवस्था आई तो अपराध भी बहुत हुआ। व्यवस्था आई इसलिए कि वहां पर अपराध बहुत हुआ। इसका मतलब है व्यवस्था दी गई इसलिए नहीं कि लोग उससे जी सके और साबित करे कि वो अच्छे हैं प्रभु के सामने। व्यवस्था दी गई कि लोगों को दिखाए कि वो इसके द्वारा जी नहीं सकते हैं, क्योंकि बुनियादी रूप में उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में कुछ न कुछ गलती है। यह व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी जब व्यवस्था आई, पाप जो है वो बढ़ता गया। एक तरह से लोग अपने पाप के बारे में सचेत हो गए और परमेश्वर जो कहता उसे नहीं कर पाने को उन्होंने जाना। यानी जब व्यवस्था आई तो अपराध बढ़ता गया, पाप का प्रभाव बढ़ते गया, पाप और ज्यादा पाप में दिखने लगा। फिर कहता है जहां पाप बढ़ता गया वहां पर अनुग्रह और भी बढ़ता गया। लेकिन शुभ संदेश यह है कि व्यवस्था आई कि पाप के बारे में हमें सचेत करे कि हम पापी हैं और परमेश्वर जो कहता उसे हम करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि व्यवस्था आने के बाद में अनुग्रह आया कि समस्या को हल करे, क्योंकि व्यवस्था कभी भी पाप की समस्या को हल करने के लिए नहीं दी गई थी। यह तो हमें केवल पाप के बारे में सचेत रहने, पाप का ज्ञान देने के लिए दी गई जो कि हम में है। लेकिन अनुग्रह दिया गया कि समस्या को हल करे, और इसलिए जहां व्यवस्था बनी रही वहां पर अनुग्रह उससे भी ज्यादा बढ़कर रहा। दूसरे शब्दों में जो व्यवस्था ने किया उससे अनुग्रह ने ज्यादा किया। अध्याय 5 में वचन 12 से पूरा विवरण यही है। यह बताता है कि पाप ने क्या किया और बताता है कि अनुग्रह ने क्या किया। यानी जहां पाप बढ़ता गया वहां पर अनुग्रह बहुतायत से होता गया। वो अनुग्रह बहुतायत से हो गया कहता है। और जैसे उसने ये कहा तो वो सोचने लगा जिस तरह से अभी मैं सोच रहा हूं। प्रचारक का काम है कि लोग जो सोच रहे हैं उसे समझ सके। आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। प्रचार और कुछ भी नहीं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये सोचना है, और आप कौन से सवाल उठाने वाले हैं ये जानना कि सच्चाई का प्रचार आप सुन रहे हैं, और आपके पूछने के पहले उन सवालों का जवाब देना क्योंकि ये आपके मन में है। पौलुस इसी तरह से है, वो इस सवाल को समझता है। वो कहता, मैंने कहा जहां पाप अधिक होता है वहां अनुग्रह अधिक होता है। तो लोग कहेंगे, यानी जहां पाप अधिक होता है वहां अनुग्रह अधिक होता है, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं पाप करते जाऊं क्योंकि अनुग्रह और भी अधिक होते जाएगा। तो वो कहता है, रुकिए एक मिनट, मुझे इसे स्पष्ट करना है। तो अध्याय 6 में इसे स्पष्ट करके बताता है। अध्याय 6 में वो कहता है, तो फिर हम क्या कहें। वो जानता अपने मन में वो ये कह रहे हैं। तो वो कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। दूसरे शब्दों में, क्या हम पाप के जीवन में ऐसे जीते रहें, अपने कामों को सही करने की परवाह न करें और पाप करते रहें क्योंकि अनुग्रह बहुतायत से होगा। क्योंकि जहां पाप होता है वहां अनुग्रह बहुतायत से होता है।
तो फिर क्या हम ये कहें कि हम पाप के जीवन में आगे बढ़ेंगे कि अनुग्रह बहुत हो, वचन दो, कदापि नहीं। ये बहुत ही सटीक शब्द है, मैंने आपको ये बताया है। कहता है ऐसा कभी ना हो, ये ऐसा कभी ना हो कहता है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें कैसे जीवन बिताएं। जब अनुग्रह का प्रचार करते हैं, लोग सोचते हैं कि लोगों को आजाद करना है और उन्हें मानो पाप करने के लिए लाइसेंस देना है। जैसे कहना है आजाद हो, जैसे चाहो जी सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के सामने काम मायने नहीं रखते हैं, केवल अनुग्रह मायने रखता है और इसीलिए लोग बस जीते रहेंगे। जानते हैं, पाप में जीवन और उसे सही ठहराएंगे, अनुग्रह के आधार पर सही ठहराएंगे। यही नैतिकवादी लोग दोष लगाते हैं अनुग्रह के शिक्षा के विरुद्ध में। वो ये कहते हैं, तो वो कहता है कि ये किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा कि हम जो पाप के लिए मर गए हैं वो उसमें आगे कैसे जिए। वो इस तरह से निपटता है। वो कहता है जबकि हम पाप के लिए मर गए तो उसमें आगे को कैसे जिए। ये शब्द पाप के लिए मर गए, यहां जो पाप है ये पाप में स्वभाव के बारे में बताता है, पाप में कामों के बारे में नहीं। स्वभाव के कारण ही वहां पर क्रियाएं होती हैं, स्वभाव से ही आगे बढ़कर क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं तो स्वभाव से ही आती हैं, यानी मनुष्य की समस्या पाप में काम नहीं है। पाप में काम तो उसके पाप में स्वभाव के परिणाम में है। स्वभाव ही समस्या है। आप स्वभाव को सही किए बिना क्रियाओं को सही नहीं कर सकते हैं। तो सुसमाचार ने क्या किया है? सुसमाचार ने यही तो किया है कि पाप के साथ में निपटने के बजाय उसने उसके स्वभाव के साथ निपटा है कि वो पापों से सही तरीके से निपट सके। जब स्वभाव के साथ निपट लिया जाएगा तो फिर पापों से निपटा जाएगा। यानी परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो इस समस्या की जड़ तक जाता है। सत्य की समस्या के साथ में नहीं जो कि पाप में क्रियाएं हैं, लेकिन समस्या की जड़ तक जाता है। एक भाई ने कहा कि मुझे आप इसीलिए पसंद नहीं हैं, बहुत से कारणों से लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा कारण है, बहुत अच्छा कारण है। कहा मुझे आप पसंद नहीं हैं क्योंकि आप वहां पर ऐसे ही नहीं कहते हैं और लोगों पर आप व्यवस्था नहीं लाते हैं, पाप पर दोष लगाते हुए कि उन्हें बताते हैं कि क्या नहीं करना और क्या करते जाना है। मैंने कहा भाई, जीवन भर मुझे बताया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं उस नैतिकवादी सेटिंग और वातावरण में ही जिया हूं और फिर मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसके लिए निश्चय ही कुछ कारण हैं। अब मेरे पास समय नहीं है कि सब कुछ विवरण से बताऊं, लेकिन आप आते रहेंगे तो आप जानेंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों करता हूं। मैंने कहा कि मैं इसे समझता हूं, ये अच्छा सवाल है, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। मैं नहीं चाहता, जानते हैं, कि बस यही कहूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस तरह का नैतिकवादी व्यवहार मैं कभी नहीं करता हूं। जानते हैं, मैं अलग व्यवहार करता हूं। कारण तो बस यही है, देखिए नैतिकवादी लोग तो केवल क्रियाओं से ही व्यवहार करते हैं। ये तो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है कि क्रियाओं से निपटे, क्योंकि जितना चाहे उतना क्रियाओं से निपटने के बाद फिर भी वहां पर बहुत से पाप के काम होते रहेंगे, क्योंकि पाप के स्वभाव के साथ अभी तक नहीं निपटा गया। स्वभाव अभी भी वहां है, तो क्रियाओं से निपटने का फर्क ही क्या रहा। जानते हैं, बाहर जो कुछ बढ़ रहा है उसे काटते जाना जो बाहर है, लेकिन उसकी जड़ को नहीं निकालना। जो पौधा लगा है उसे वही रखेंगे तो ये समस्याएं बार बार आती रहेगी, चाहे अभी इसे क्यों ना काट ले। तो वो कहते ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बस यही है, अगर ऐसा करोगे नरक में जाओगे और ये सारी बातें। तो कुछ समय के लिए मैं डर गया था, बाकी लोगों जैसे ही। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं तो आप वैसे काम नहीं करेंगे जो वो मना करते हैं कुछ समय के लिए। जब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं करना और नैतिकवाद से आप सिखाते चले जाते हैं, लोग इसे नहीं करते हैं और केवल इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे हो गए, वो अच्छे बन गए हैं, वो बस बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो आप उन्हें देखिए, तो आप उन्हें असली में देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर स्वभाव उनके अंदर है। क्योंकि स्वभाव वहां पर है तो सही मौका मिलने पर वो निश्चय ही बाहर आ जाएगा। जब सही वातावरण वहां होगा, जब बिल्कुल सही तरह की परिस्थिति वहां आती है, तो आप उस असली व्यक्ति को देख पाएंगे। वो व्यक्ति जो कि अंदर में है, उनका स्वभाव बाहर आएगा।
यानी चर्च ने काफी समय से नैतिकवाद से इन सारी बातों से निपटा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। इसलिए कुछ समय तक हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि चर्च में सभी को उत्तर देना होगा, सब जानते हैं और पास्टर देख रहे हैं, तो आप इसे नहीं करते हैं। कोई पास्टर से कहेगा इसलिए आप इसे नहीं करते हैं। लेकिन बात तो यह है, जैसे आप उनके शिकंजे से बाहर निकलते हैं तो आप बिल्कुल वही करने लगते हैं जो उन्होंने नहीं करने के लिए कहा है। ठीक है, आप सब ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है और मैं अंगीकार कर रहा हूं। खैर, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप ये सच्चाई जानते हैं, ये इसी तरह से है। मैं जानता हूं, अनुभव से जानता हूं कि नैतिकवादी शिक्षा किसी तरह से अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। यह अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाऊंगा ये तो निश्चय ही परिणाम उत्पन्न करेंगे। ये नैतिकवादी शिक्षा नहीं है, ऐसी नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन है कि परमेश्वर के अनुग्रह ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया। हम यही तो सिखा रहे हैं। हम ये नहीं सिखाते कि आप जो चाहे पाप कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपसे प्रेम करेगा। नहीं, हम इस तरह से नहीं सिखाते हैं। हम यही कह रहे हैं कि जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने हमारे पाप की क्रियाओं के साथ में नहीं निपटा है, लेकिन हमारे पाप के स्वभाव से निपटा। वो इस समस्या की जड़ तक चला गया। तो पौलुस कहता है कि हम कैसे, जो कि पाप के स्वभाव के लिए मर चुके हैं, तो अब हम पाप में कैसे जिए। अगर आप में पाप का स्वभाव नहीं, तो फिर आप कैसे पाप में आगे जीवन जी सकते हैं। वो स्वभाव दूर किया गया है, उस स्वभाव का अंत हो गया है। अब वो स्वभाव वहां पर नहीं है, तो फिर अभी आप कैसे उस पाप में जी सकते हैं, उस पाप में जीवन में। वो कहता है स्वभाव वहां पर नहीं है। यानी ये तो अद्भुत खबर है। स्वभाव चला गया है। वो चीज जो हमें प्रोत्साहित करती, लेकर जाती, उत्साहित करती, हमारे अंदर आग रखती कि हम पाप करते चले जाएं, वो चली गई है। ये मानो ऐसे है जैसे कि कार बिना इंजन के है। ऐसा कुछ भी नहीं जो इस पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करती जाएं। हमारे भीतर में ऐसी कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो हम पर राज्य करती जाती है, अधिकार करती है, जो हम पर निर्देश करे और पाप के जीवन जीने के लिए निर्देश देते जाएं। वो चला गया है, उसे निकाल दिया गया है, वो वहां नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल फिर भी उठता है कि यदि ऐसा है, यदि वो निकाला गया है, अगर पाप का स्वभाव गया है, तो फिर क्यों कई बार मैं पाप करता हूं। क्या विश्वासी पाप करते हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलिए फिर अंगीकार करूं। क्या विश्वासी पाप करते हैं? हां, इससे सहमत होना होगा। तो कैसे पाप करते हैं? विश्वासी क्यों पाप करते? अगर कोई स्वभाव नहीं है, तो फिर उनमें से ये पाप में क्रियाएं क्यों होती हैं? क्यों वो अपना मुंह खोलकर ऐसा कुछ कहते हैं जो पाप है? क्यों वो अपने हाथ बढ़ाकर पाप में काम करते हैं? कई बार वो क्यों पाप में आदतों में ऐसे चले जाते हैं? क्यों उनकी सोच कई बार पाप में होती है? क्यों उनकी क्रियाएं कई बार पाप में होती है? क्यों वो पाप करते हैं? ये इसी के कारण है। आपका मन अभी भी नया नहीं बनाया गया। आपका मन है जो अभी भी नया नहीं बना है। अब जब तक ये नया नहीं बना है, और जिस हद तक वो नया नहीं बना है, तब तक पाप के काम समय समय पर विश्वासी में पाप के काम दिखाई देंगे। मन को नया बनाना ये एक क्रिया है, ये ऐसे रातों रात नहीं होता है। अपनी आत्मा में नई सृष्टि हो जाना ये तो निश्चय ही तुरंत होने वाली क्रिया है। आप नई सृष्टि बनाए जाते हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यह आपके आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में कह रहा है। लेकिन मन को नया बनाना ये तो प्रतिदिन का काम होता है। तब होता है जब आप वचन में जाते हैं, वचन को अपने भीतर रखते हैं और आपके मन को रिप्रोग्राम करते हैं। मन तो बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे है। कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल मन के अनुसार बनाया गया है। तो मन को रिप्रोग्राम करना है, ये पहले ही प्रोग्राम हो चुका है। पहले जब हम पाप में जीवन जी रहे थे, ये प्रोग्राम हुआ है कि निश्चित तरीके से काम करें, निश्चित तरीके से जिए और सोचते जाएं, कुछ भावनाओं को महसूस करें और कुछ कामों को खास तरीके से करते जाएं। I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe
My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with their hands, with all your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken. Has He done it for you? My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.